किसान भाइयों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका कारण ये है कि आज हम आप लोगों को अपने सभी खेतों को दिखाएंगे कि हमारे सभी खेतों में कौन कौन सी खेती हो रही है और उसको करने का हमारा जो तरीका है क्या है और कैसे है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जब हम खेती करने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो हमारी लागत है यह कम रहे, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसका प्रभाव हमारी फसलों पर कम से कम पड़े और इसके साथ साथ जो मार्केट में रेट होता है वह हमें बेहतरीन से बेहतरीन मिले। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी जो खेती होती है इसकी रणनीति बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही दिखाएंगे और आप लोगों को यही सिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। आज की जो वीडियो होगी सभी हमारे खेत की नॉर्मली रहती हैं, लेकिन आज की ये जितनी भी वीडियो आप देखेंगे वह सभी हमारे ही खेत की होंगी। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी हमेशा समय पर मिलती रहे। अब देखिए, यहाँ पर जो हम खेती किए हैं यह खेत नंबर 1 है और यहाँ से हम आप लोगों को बताना शुरू करेंगे। देखिए, जो फसलें होती हैं वह होती हैं 1 माह की, 2 माह की, तिमाही और 6 माही और वार्षिक और बहुवर्षीय। यह फसलों की होती है समय के अनुसार खेती। और इसके साथ साथ फसलों की अन्य कैटेगरी होती है, जैसे साग वर्गीय, सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय। तो इस प्रकार की जो भी कैटेगरी होती है, तो क्या सभी खेती जो होती है तो वह सभी लोगों को करनी चाहिए? तो ऐसा है कि जो सभी प्रकार की खेतियां होती हैं वह सभी लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि आगे सीरीज ऐसे ही शुरू करेंगे, तो फिलहाल उसकी जो शुरुआत है हम अपने खेतों से करेंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं हमें खेत नंबर 1 में, और ये जो खेत नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं इसमें हम इसकी जो हम खेती किए थे ये किए थे 2019 और अप्रैल में, और उसके बाद 19 और 20 में एक बार हमारी एप्पल बेर कट गई थी और उसके बाद हम फिर इसमें तरबूज लगा दिए और उसके बाद तरबूज हमारा कट गया और फिर अब की बार जो है एप्पल बेर दूसरी बार जब हमारी कटिंग हुई तब उसके बाद फिर हम तरबूज लगा दिए हैं। तो जो हमारी एप्पल बेर की खेती है ये है बहुवर्षीय खेती। अब जो यह बहुवर्षीय खेती है तो इससे क्या होता है कि जो जितनी भी बहुवर्षीय फसलें होती हैं उस पर पर्यावरण का जो प्रभाव होता है ये कम होता है, और इसके साथ साथ जो मार्केट में उनका रेट होता है यह हमेशा लगभग अस्थाई के करीब रहता है और उसमें जो फ्लैक्चुएशन नज़र आती है आप लोगों को बहुत कम रहती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर बहुवर्षीय फसलें लगाए हैं। अब हम खेत नंबर 1 में ही एप्पल बेर की खेती क्यों किए हैं? क्योंकि देखिए, हमारे अलग अलग खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है ये अलग है। अब यह जो मौके पे खेती हम किए हैं ये है बलुई मिट्टी में खेती, और यहाँ पर हम अन्य कोई भी फसल नहीं काट सकते हैं। या तो हम दलहन तिलहन काटें, अगर उसको काटते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हम बागवानी के तहत एप्पल बेर की खेती यहाँ पर किए हैं। और अब यहाँ पर एक तरफ हमारी एप्पल बेर कट गई है और दूसरी तरफ हमारा तरबूज लग गया है यहाँ पर, और ये जो तरबूज है अब इसकी फसल तैयार होगी। जैसे ही तरबूज कटेगा फिर उसके बाद जो हमारी एप्पल बेर है यह फिर तैयार हो जाएगी और उसके बाद इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर यह जा करके सत्र 2021 और 22 में इसकी एक बार कटिंग हो जाएगी। तो ये मौके पे यहाँ जो फील्ड आप लोग देख रहे थे ये देखे हैं। अभी आप लोग इधर देख रहे हैं कि इधर जो हमारा खेत है ये एप्पल बेर वाला खेत है, और इस तरफ जो हमारा खेत आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर रहे हैं वह लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है हम जो खेती किए थे इसमें जो हमारी हरी प्याज होती है इसकी हम खेती किए थे, जो हमारा हरा लहसुन होता है उसकी खेती किए थे। इसमें हम जो खेती और किए थे सोया, धनिया, मेथी और पालक, धनिया वगैरह ये सब खेती किए थे। फिलहाल इसमें 2-3 फसलों का हम आप लोगों को रेट बता दे रहे हैं। जो हमारी हरी प्याज बिकना शुरू हुई थी वह 60 रुपये प्रति किलो से बिकना शुरू हुई थी और 30 रुपये आते आते वह ख़त्म हो गई थी। और जो हमारा सोया की खेती किए थे, यह साग वर्गीय फसल होती है और जो कि 2 माह की फसल होती है, और यह जो साग वर्गीय फसल थी यह 50 से 40 रुपये प्रति किलो थोक रेट में बिकी थी। सबसे न्यूनतम रेट जो 40 रुपये किलो मिला था। धनिया हमारी बिकी थी 10 से 15 रुपये, मेथी बिकी थी 10 से 15 रुपये, और जो हमारी पालक बिकी थी वह बिकी थी 8 से 10 रुपये। तो ये उसका क्षेत्र था, रेट था, और यहाँ पर उसकी हम खेती किए थे। हालांकि वह सब ठंड के मौसम में ख़त्म हो गई हैं, और यहाँ पर जो हम एप्पल बेर लगाए थे इसकी भी हार्वेस्टिंग जनवरी और फरवरी में हो जाती है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तरबूज लग गया है। तो यह एक खेत का जो हमारा कार्यक्रम था कंप्लीट हम आप लोगों को बता दिए हैं। अभी जो खेत खाली है उन पे दूसरी फसलों की बुआई होगी। अब चलिए हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं खेत नंबर 2 पर।
किसान भाइयों, इस समय हम अपने खेत नंबर 2 पर आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारे केले की फसल है आप लोग देख सकते हैं। जब हम केले की बिक्री की वीडियो लेकर के आ रहे थे और जो हमारे पुराने केले के किसान वीडियो देखने वाले होंगे वह इस रोड को आराम से पहचान रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा केला रखा जाता था और यहीं पर से गाड़ी में लोड होता था और उन लोगों के लिए हम वीडियो भी लेकर के आए थे। और जो केले की जो है पेड़ी की वीडियो हम शूट किए थे वह इसी खेत में शूट किए थे। हालांकि उन सब वीडियो को आए हुए सालों हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पर जो हमारा केला है आप लोग देख सकते हैं खेत नंबर 2 पे। इस जो केले की हम रोपाई किए थे यह जुलाई के अंत में किए थे और इसका जो विकास है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर रोड पे खड़े हैं, लगभग 2.5 फीट ऊंचा है। उसके बावजूद आप हमारी हाइट से इसकी हाइट कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे पौधे का विकास हुआ है कितना बेहतरीन यहाँ पर विकास हुआ है। और जो तना है लगभग 28 से 30 इंच के करीब यह तना पहुँच रहा है। तो इस तरीके से जो हम इसका सेटअप बैठाए हैं इस खेत का, तो इस खेत का केला हमारा सबसे पहले कटेगा और हम इसे जुलाई के अंत में लगाए थे और जुलाई के शुरू में यह केला कटने की उम्मीद है। फिलहाल ये खेत नंबर 2 था, आप लोग यहाँ पर देखे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जब अन्य खेतों में हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे और वहाँ की रणनीतियाँ आप लोगों को बताएंगे तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस खेत का क्या महत्व है आगे की रणनीतियों को देखते हुए। किसान भाइयों, अभी जो है हम खेत नंबर 3 पर आ गए हैं और आप लोगों को बताते चले कि इस तरफ अभी हाल ही में जो हम एक फूल गोभी की वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए थे कि देखिए ये हमारी फूल गोभी की खेती है और इसे हम इस सिस्टम से किए हैं और हमारी फूल गोभी तब आएगी जब मार्केट में अन्य लोगों की गोभी जो है ख़त्म हो जाएगी, तब रेट चढ़ेगा और तब हम इसे बेचेंगे। तो रेट हमारा चढ़ा था और उसके बाद हम इसे एवरेज जो आया था लगभग 15-16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम फूल गोभी अपनी बेचे थे। हमारे यहाँ किलो के हिसाब से चलती है, तो हर जगह का जो बेचने का सिस्टम होता है ये अलग होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके यहाँ फूल से बिक रहा है तो पूरे भारत में फूल से बिकेगा और वीडियो के नीचे आएंगे बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का। फिलहाल यहाँ पर आप जो हमारा केला देख रहे हैं, यह केला जब खेत नंबर 2 वाला जो केला था वह कट जाएगा तब इस खेत के केले का नंबर लगेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर जो कार्य है ये होने बाकी हैं। इसमें एक बार हम दवा डलवा दिए थे जिसमें खरपतवार नियंत्रक की दवा थी और उसके बाद अब इसकी जो है मिट्टी जो पौधों पे है ये चढ़ाई जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर खाद पानी और सिंचाई दिया जाएगा। तो ये जो केला आप देख रहे हैं यह दूसरे विधि से लगा हुआ है, मतलब जो उद्देश्य है वह दूसरा है। उद्देश्य का मतलब ये है कि जब हमारा वहाँ का केला कट जाएगा तब हमारा यहाँ का केला कटेगा, जिससे हमें एक पर्याप्त गैप मिल जाएगा जो माल की सप्लाई है मंडी में भेजने के लिए। और इसके साथ साथ जैसे आंधी वगैरह आती है तो मान लीजिए अगर एक खेत का गिर गया ज़्यादा हाइट होने की वजह से, तो उसी समय में दूसरे जो खेत का हाइट है ये कम रहेगा। फिलहाल कई सारे प्रश्न होते हैं कि आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये जो हम गोभी लगाए थे इसमें हम पपीते की खेती किए थे। पपीता हमारा बारिश की वजह से ख़राब हो गया था, उसके बाद फूल गोभी की खेती हुई थी। और आप लोगों को एक फैक्ट की बात बताएं तो जो हम यूट्यूब चैनल की जब शुरुआत किए थे और उसमें हम सबसे पहली वीडियो अपनी शूट किए थे वह इसी खेत में हम अपनी पहली वीडियो शूट किए थे, जिसमें हम जो उसमें दिए थे टाइटल केले की खेती की संपूर्ण जानकारी। और संपूर्ण जानकारी बोले तो था, लेकिन हमारी वह पहली वीडियो थी, इस वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर आप हमारी आज की वीडियो को देखेंगे और पहले वाली वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि मतलब भाई बातचीत का तरीका तो बदलता रहता है, चीज़ें परिवर्तित होती हैं, विकास की ओर अग्रसर होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और हाँ, आप लोग देख लिए यहाँ पर ये केला लगा हुआ है जो कि खेत नंबर 2 के बाद कटेगा और यहाँ पर फूल गोभी है। अब ये जो फूल गोभी है ये कट गई है, अब खेत की हम जुताई कर दिए हैं और यह जो जुताई हो गई है ये जो है अब यहाँ पर बैगन लगाया जाना प्रस्तावित हो चुका है, जिसकी नर्सरी हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक तरफ बैगन रहेगा, दूसरी तरफ जो है हमारा ये केला रहेगा। तो इस खेत का सेटअप इस तरीके से है और उस तरफ भी है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अभी दूसरे खेत में भी जा कर के आप लोगों को दिखाना है। तो समय काफ़ी चली जाएगी, जो फसल रहेगी वह बैगन ही रहेगी और इस तरफ जो है वो केला ही है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अपने दूसरे वाले खेत पे जहां पर हम अन्य खेती किए हुए हैं। किसान भाइयों, अभी जो है हम खेत नंबर
3 से क्रॉस करके अभी चौथे नंबर पे खेत पे आ गए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा केला है, अब जब खेत नंबर 3 का जो हमारा केला कट जाएगा, तब उसके बाद इस खेत का कटेगा केला। और ये वाला खेत काफ़ी लंबा है, ऐसे में एक पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है पूरे खेत को। और फिर दूसरा जो हमारा पार्ट है इस तरफ है, क्योंकि जब ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा कट करके, तब ये वाला हमारा पार्ट शुरू होगा जो केले की बिक्री होगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम केला लगा रखे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो केले की हमारी फसल है, इसके पौधे काफ़ी छोटे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखेंगे कि जो पाला था, इसका नामो निशान नहीं है यहाँ पर जो पौधे हैं। अब आप लोग देखिए, चाहे नीचे का पत्ता हो या सबसे ऊपर का पत्ता हो, सभी हरे भरे और एकदम स्वस्थ है। तो ऐसे में क्या है कि हम कैसे किए ये प्रबंधन। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं नए किसानों के लिए संभालने में काफ़ी मुश्किल आती है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये जो प्लांटेशन है ये किए थे, ये जो हम किए थे ये 29 अगस्त को प्लांटेशन किए थे। और केले की जो नई सीरीज चल रही है उसमें हम जो केले का प्लांटेशन दिखाए हैं, वह इसी खेत का हम प्लांटेशन दिखाए हुए हैं, जिसमें इस खेत का प्लांटेशन हो रहा है। अब समय तो लंबा हो गया, तो क्या है कि इस पौधे की वृद्धि भी होनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है कि हम इस तरीके से इसका मैनेजमेंट किए हैं कि ना तो हम पाला लगने दिए, ना ही पौधे की वृद्धि होने दिए। और इसे हमें ऐसे समय में बेचना है जब हमारे क्षेत्र में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर केले कम हो जाएंगे, तब की परिस्थिति में जो केला है हम यह बेचना शुरू करेंगे। तो ऐसे में हमें प्लस पॉइंट ये मिल जाती है कि हमें एक बेहतरीन रेट प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या यह रणनीतियाँ अगर आप नए किसान हैं तो आपके लिए सही होंगी? तो ऐसे में सोचने वाली बात है। हर प्रश्न हर जगह खड़े होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो किसान होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रणनीतियाँ बनानी चाहिए, अगले व्यक्ति का देख करके नहीं करना चाहिए। एक कहावत है कि दूसरे का लीलार देख करके अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए। तो आप लोग इसको देख करके सीख लीजिए और अपने हिसाब से आप लोग अपना सेटअप बैठाइए। फिलहाल आप लोग यहाँ पर केला देख लिए हैं, अब हम आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं। कुछ फसलें जो हम लगा रखे हैं उसको दिखाते हैं। और इस केले में जो प्रबंधन है कोई विशेष नहीं है, क्योंकि अन्य किसानों के साथ हम इतना काम करते हैं कि अपनी फसल के लिए उतना हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और वही है ना कि मिस्त्री जो जिस कैटेगरी का होता है उसके घर का वही सामान बिगड़ा रहता है। फिलहाल इतना भी बिगड़ा नहीं है कि दिखाने लायक भी ना हो, लेकिन हम चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर रखे हैं। अब हम आप लोगों को दिखाए थे अभी कुछ दिन पहले जब फूल गोभी की वीडियो लेकर के आए थे, तो जिसमें हम आप लोगों को दिखाए थे कि ये जो हमारी एरिया है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि फूल गोभी लगी हुई थी। और यह जो आप लोग एरिया मौके पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पीछे ये एरिया, यहाँ पर हम मटर की खेती किए थे। तो ये जो मटर की हम खेती किए थे, ये पछेती मटर की खेती किए थे। और उसकी जो हार्वेस्टिंग है ये पछेती में हुई, जिसकी वजह से हमें जो रेट मिला है 3500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट मिला हुआ था। और इसके साथ साथ हम जो है नालियाँ बीच में छोड़ रखे थे, तो यहाँ पर जो हमारे खरबूज और तरबूज हैं उनकी बुआई भी हो गई है और यह अब अच्छे से विकास कर रहे हैं। फिलहाल इस खेत में एक बार हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तरबूज छोटे हैं, लेकिन ये वाला इलाका अगर आप लोगों को हम दिखाएं तो जो अंत में बांस बॉर्डर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक जो हमारे खरबूज की फसल है वह लगी हुई है। इस तरफ तो अभी बुआई हुई है और उस तरफ जो है फल बनने लगे हैं। तो इसमें भी कई कैटेगरी हम लगा रखे हैं। और फिलहाल ये तो मटर की हालत थी, अब मटर ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर तरबूज और खरबूज की फसल इसी क्यारियों में, जहाँ पर पहले मटर हुआ करती थी, यहाँ पर विकास करेगी। अब इस तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टमाटर है यह लगा हुआ है। और ये जो टमाटर हम लगा रखे हैं, आप लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्र के किसान होंगे उनको पता ही होगा कि अब की बार जो टमाटर लगे थे उनकी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो रेट है यह काफ़ी ज़्यादा टमाटर का कम हो गया था। अब फ़िलहाल के लिए इधर 20 दिनों में जो
टमाटर का रेट है यह ऊपर जाने लगा है। ठंडियों में टमाटर की स्थिति ये थी कि किसान खेतों में ही जुताई करवा दे रहे थे, लेकिन आज की समय में जो परिस्थिति है टमाटर की पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये है लगभग 180 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से, जो कि इधर 20 दिनों में लगभग 100 रुपये प्रति किलो का जो है ऊंचाई आई है, उसके रेट चढ़े हैं। और अब जो है हमें उम्मीद है कि जो इसका रेट है अभी और ऊपर जाएगा। फिलहाल जो हमारा टमाटर लगा है यह लतेदार हम टमाटर लगा रखे हैं और इसकी हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही बेहतर होगी। एक बार हम आप लोगों को इसका फल यहाँ पर दिखा देना चाहेंगे। वैसे तो पत्ते काफ़ी हरे भरे यहाँ पर हैं और टमाटर दिखते नहीं हैं। ये कच्चे टमाटर हैं, अभी लगभग 20 दिन के बाद इनकी हार्वेस्टिंग अपने चरम पर आएगी। और यहाँ पर आप लोग टमाटर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगे हुए हैं। और यह पौधे जो थे लगभग 1 फीट ऊपर थे, लेकिन इतना ज़्यादा वजन बैठा है कि यह नीचे आ गए हैं। तो फिलहाल आप हमारी टमाटर की फसल को यहाँ पर देख लिए हैं। एक तरफ तो हम यहाँ पर जो टमाटर है यह लतेदार वाला लगा रखे हैं, लेकिन हम अभी आगे चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पर जो हम टमाटर लगा रखे हैं वह लतेदार नहीं है, वैसे सामान्यतः ज़मीन पे पसरा हुआ है। और उसमें भी जो फ्लावरिंग है और जो फ्रूटिंग है गजब की है और अच्छा खासा उत्पादन अभी जल्द ही शुरू होगा, जिससे जो रेट है यह बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। जो टमाटर की फसलें हैं इसमें फल फूल अभी लगातार जारी हैं। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बताए थे फूल गोभी वाली वीडियो में कि जब हमारी मटर और फूल गोभी की जो फसल है यह ख़त्म होगी, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर खरबूज और तरबूज वाली जो फसल होती है ये तैयार हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी लताएं विकसित होना शुरू हो गई हैं और यहाँ पर जो है अब इसमें फूल जो है बनने शुरू हो गए हैं, जबकि पौधा इतना ही छोटा है। अब आप लोग आगे आइए, यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जो अभी हम खेत नंबर 3 पे आप लोगों को बताए थे कि अब यहाँ पर जो प्लांटेशन होना है बैगन का होना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नर्सरी तैयार कर दिए। नर्सरी हमारी तैयार हो गई है और अब जो बैगन का प्लांटेशन है ये होना बाकी है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लगा रखे हैं घर के खाने के लिए धनिया और लहसुन। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ हम आप लोगों को दिखाई लतेदार वाला टमाटर और यहाँ पर हमारा दूसरा टमाटर लगा हुआ है, जो कि इसमें टमाटर पकने की अवस्था में पहुँच गया है और उधर भी जो है टमाटर पक रहा है। और ये जो हम टमाटर लगाए हैं ये देसी टाइप का लगाए हैं, इसका जो रेट होता है थोड़ा सा बेहतर मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो टमाटर हमारा देसी टाइप का है ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं, ज़्यादा खट्टे रहते हैं, इसकी सब्जियां बड़ी बेहतर होती है। और ये जो है टमाटर इस तरीके से हम लगाए थे कि अब रेट चढ़ रहा है और अब मार्केट में आएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो खरबूज है इसकी दोबारा हम जो है बैगन लगा हुआ था यहाँ पहले आप लोगों को हम दिखा दें कि जो हमारा बैगन अभी लगा हुआ था जिसको हम मार्केट में लेके गए थे वो यहाँ पर खुदाई करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब बैगन का हमारे यहाँ रेट गिर गया 2.5 रुपये किलो आ गया, जब आप लोगों के लिए हम वीडियो शूट किए थे मंडी वाली अभी हाल ही में, तो वह जो वीडियो थी आने के बाद रेट अचानक से कम होना शुरू हुआ और आ गया लगभग 250 रुपये प्रति कुंटल। तो तुरंत हम बैगन की खुदाई करवा दिए। पौधा पुराना हो चुका था, लगभग 6 महीने की हार्वेस्टिंग वह दिया था और उसके बाद जो है रेट गिर गया। अब पुराने पौधे का रेट नहीं चढ़ता, तो इस वजह से फल लगे हुए जो बैगन के पौधे थे हम हटवा दिए। अब यहाँ पर जैसे ही बैगन हटा उसके बाद हम यहाँ पर खरबूजा लगा दिए हैं। अब जो खरबूजा है हमारा ये अच्छी तरीके से विकास कर रहा है और अब जो है इसकी जब फसल कटेगी तब की परिस्थिति में कोई प्लान बनाएंगे और वहाँ पर उन चीज़ों की हम खेती करेंगे। फिलहाल हम आगे आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं थोड़ा सा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो हमारा खरबूजा है ये ज़्यादा विकास कर गया है और यहाँ पर अगर हम एक जो पौधे की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फल और फूल आने शुरू हो गए हैं। एक बार हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं क्योंकि अभी खेत के दूसरी तरफ जब हम आपको लेकर के थे तो वहाँ पर क्या हुआ
कि हमारे पौधे अभी छोटे थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पौधे हैं फल और फूल वाली अवस्था में हैं। तो आइए हम एक पौधा आप लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम खरबूज लगा रखे हैं, इसमें जो फल है यह बनने शुरू हो गए हैं। और एक खासियत इस वैरायटी की है कि हर गांठ पे ही, ये देखिए ये गांठ है, यहाँ से एक फल लग गया, फिर अब यहीं से आगे बढ़ रहा है और हर गांठ पे इस पे जो है फल और फूल आ रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो फूल और फल हैं यह फल के रूप में परिवर्तित भी हो रहे हैं और टिके हुए भी हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है, नहीं तो नॉर्मली अन्य जो खरबूजे होते हैं उसमें लगते ही हैं। फिलहाल आप लोग हमारा पूरा सेटअप यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ गया है। और अब हम यहाँ पर टोटल जो सारांश है इसका, यह आप लोगों को बताएंगे कि आखिर यह जो इतनी आप लोगों को विभिन्नताएं देखने को मिली हैं क्यों मिली हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएं कि जो हम फसल लगा रखे हैं यह एक वर्षीय फसल है, बहुवर्षीय फसल है, तिमाही फसल है, छमाही फसल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आप लोगों को दिखाए हैं और बताए हैं, यह फसलें हम समय समय पे काटते रहे हैं। और एक फसल जैसे हमारी कटती नहीं है कि हम दूसरी जो फसल है वहाँ पर तैयार भी कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे देखिए, जब पर्यावरणीय जो आपदाएं होती हैं वह कम समय वाली फसलों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब जैसे हम आप लोगों को बता दें कि अगर हम धान, गेहूं या सब्जियों की कैटेगरी को ले लें और अगर पाला भयंकर पड़ गया या जो ओले पड़ते हैं यह पड़ गए, तो जो फसलें होती हैं ये काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम बहुवर्षीय की बात करें, जैसे आम, अमरूद, जो नींबू है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं, पाला है आपका और आपका ओले जो पड़ते हैं, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं वह फसलें। तो अगर आपके पास दो प्रकार की फसलें हैं तो वहाँ पर आपकी एक फसल खराब हो जाएगी तो एक बची रह जाएगी। पहला स्ट्रेटजी ये हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमारे तरफ एक वर्षीय फसल में जैसे केला और पपीता लगा रखे हैं, और ये जो फसलें हैं कई कैटेगरी में हैं। आप लोग देखें कि खेत नंबर 2 पे जो है हमारा पौधा ज़्यादा विकास किया हुआ है, खेत नंबर 3 पे कम विकास किया हुआ है, खेत नंबर 4 का और भी कम है और उसके पार्ट दूसरे का और भी कम है। तो यह पौधे की अलग अलग हाइट हो जाती है और लक बाई चांस अगर आंधी भी आती है तो ऐसे में हमें बचाव भी होता है। और जो बेचने का टाइम होता है वह हमारा 4 शिफ्ट में होने की वजह से अगर हमें एक एक महीने मिल रहे हैं तो 4 महीने मिल जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे हम बचे रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि एक महीने में रेट बेहतर रहता है, अगर उसमें हमारे कम ही फल कटते हैं तो लेकिन जो हमारे सस्ते समय में फल निकलते हैं उसमें भी चला जाता है। तो क्या होता है कि हमें जो अप्रॉक्स एक एवरेज जो निकल कर के आता है यह अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये केले में स्ट्रेटजी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो बैगन की हम फसल लगा रखे हैं, अब बैगन की फसल इस वजह से लगाई जाती है कि अगर आप इसे लगाते हैं, अच्छी तरीके से देख रेख करते हैं, तो कम से कम आप लोगों को 6 महीने हार्वेस्टिंग मिलती है, उसके फल तोड़ करके आप लोग बेचते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो बैगन है, मान लीजिए कि 4 महीना उसका रेट कम रहेगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना तो आपको रेट मिल जाएगा और वह पूरा ऑल ओवर एवरेज निकाल करके रख देगा। तो जो हमारा बैगन होता है ये छमाही फसल होती है। अब उसके बाद जो जायद वाली फसलें हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खरबूज और तरबूज लगाए हैं। तो खरबूजे में रिस्क ज़्यादा होती है, वहीं पर जो तरबूज होता है उसमें रिस्क कम होती है। तो दूसरे खेत में जो बलुई मिट्टी का था वहाँ पर हम तरबूज लगा रखे हैं। कारण ये है, तरबूज को कम उपजाऊ मिट्टी रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन खरबूज नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी में खरबूज हम लगा रखे हैं। और इसके पहले हमारी जो गोभी लगी हुई थी ठंड के मौसम में, और वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा टमाटर लगा हुआ है और मटर लगी हुई है। तो इस तरीके से हम सेटअप बैठाए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा होता है, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने का ज़्यादा मौका, रेट प्राप्त होने की ज़्यादा संभावना,
उत्पादन और जो कार्य की जो है प्रेशर होता है काम करने का कि अच्छा ये काम आ गए हैं, तो ये कई शिफ्ट में बँट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमेशा काम होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है ये कम होता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं और ये जो स्ट्रेटजी है हम आप लोगों को बताए हैं। अब आप लोग इससे देख और सीख सकते हैं कि इसमें क्या प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं और जो रेट वगैरह मिलता है, इनसे आप कैसे सिक्योर रह सकते हैं। फ़िलहाल जो नए किसान हैं उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक-एक सेटअप धीरे से धीरे तैयार करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अचानक कुछ नहीं कर पाएँगे और हम जो ये कर रहे हैं ये बहुत समय से कर रहे हैं, तब जा कर के कुछ ऐसा हो पाया है और अचानक नहीं हो पाया है। तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए और उसमें परिवर्तन लेकर के आते रहिए। और हाँ, आप लोग उन्हीं चीज़ों को कीजिए जिनसे रिज़ल्ट मिले, और कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिससे जो रिज़ल्ट होता है ये नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आप लोगों को अपने खेत का सेटअप दिखाए हैं। ये है प्रत्यक्ष था जो कि हम मौके पे कर रहे हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी हम चीज़ें कर रहे हैं। फ़िलहाल उसको बाद में कभी हम लेकर के आएँगे आप लोगों के लिए। और जब हम किसानों के साथ मिल कर के काम करना शुरू करते हैं तो उन किसानों को भी इस स्ट्रेटजी के तहत करते हैं, ताकि जो उनका घाटा है, रेट प्राप्त होने की संभावना है, इसको कम से कम करके उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता है उसको दिलवा सके। काफ़ी किसान भाइयों के साथ काम किया और काफ़ी किसान भाइयों की जो स्थिति है बदल चुकी है, और कई किसान भाइयों की स्थिति बदली जा रही है। फ़िलहाल ये जो हमारा सेटअप था ये आप लोगों को कैसा लगा, इससे आप लोग क्या सीख सकते हैं और आप लोग हमें क्या सलाह दे सकते हैं, फ़िलहाल के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में, और अब ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, इसको यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं। जय जवान जय किसान।